इन्वेस्टर्स, आज हम बात करेंगे रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की। एक हमें डाउनफॉल कंटिन्यूस देखने को मिल रहा है स्टॉक में। आज हमें स्टॉक में जो अपॉर्चुनिटी बनेगी कि हमें बाय करना चाहिए या फिर नहीं, या फिर स्टॉक को सेल कर देना चाहिए, उस पर बात करेंगे। कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखें तो 3595 करोड़ है, एंड वहीं अगर आप डेप्ट देखें तो मार्केट कैप से कहीं ज़्यादा इसका डेप्ट है। प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी कम हो चुकी है प्रीवियस टाइम से देखें। प्रॉफिट सेल्स ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव में है। देखिए स्टॉक इन चीज़ों से फंडामेंटल अगर हम देखें तो बहुत ही बेकार है, एक रिस्की स्टॉक बन जाता है हमारे लिए। बट अगर हम इसके प्राइस चार्ट को देखें तो आप एक चीज़ समझ रहे होंगे कि इतना ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ कम होने के बाद भी स्टॉक में हमें इतना तगड़ा अप मूव ये दिख कैसे गया। देखिए अगर आप इस चीज़ को समझें कि जब कंपनी लोन लेती है तो उसके पास कहीं ना कहीं कैपिटल रेज होता है, और जब कैपिटल रेज होता है तो उसके एकदम से स्टॉक की प्राइस बढ़ती है। वही चीज़ हमें भी इस स्टॉक में देखने को मिली थी। लोन लिया, कैपिटल रेज हुआ, रेज होने के बाद अच्छे खासे प्राइस मूवमेंट तक पहुंचा, एंड उसके बाद गिरावट हमें देखने को मिल गई। देखिए स्टॉक में बाइंग अपॉर्चुनिटी उन्हीं के लिए जो स्टॉक में रिस्क लेना चाहते हैं। स्टॉक काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा रिस्की है। अराउंड ये मान के चले 50-50 वाला चांस नहीं है, इसमें 70 और 30 वाला चांस एक बनता है। देखिए स्टॉक का जो ऑलरेडी प्रीवियस हम देखें तो जो सपोर्ट लेवल है वो अराउंड 140.7 पर ड्रॉ है, और अगर अभी की बात करें तो ये ऑलरेडी बहुत ही उसको ब्रेक कर चुका है अपने जो प्रीवियस सपोर्ट अगर आप देखें 140 को। एंड अब नाउ इसका जो अगर सपोर्ट लेवल बनता है वो कहीं ना कहीं 135.6 पर है, तो उसको भी अगर ये ब्रेक कर देता है तो हमें अच्छे खासे डाउनवर्ड लेवल देखने को मिलेंगे। एंड ये अराउंड 116.55 तक अभी आपको जाता हुआ दिखेगा। स्टॉक में मेरा बिल्कुल भी मूड बुलिश नहीं है, मैं इस पर स्टॉक पर बियरिश ही फॉलोअप करूंगा। बट कहीं ना कहीं स्टॉक में अगर हमें प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव में दिखती है, डेप्ट ये लोग चुका देते हैं इन द अपकमिंग टाइम, तो इस स्टॉक से बढ़िया कोई स्टॉक नहीं है। इस प्राइस के बेसिस पर अगर आप देखें तो स्टॉक का जो मार्केट कैप है वो कहीं हद तक काफ़ी अच्छा है, और इस प्राइस रेंज पर स्टॉक काफ़ी कम में हमें मिल रहा है। तो स्टॉक की मैं अगर बात करूँ तो देखिए ऑलरेडी हमें अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, और ज़्यादा गिरने दीजिए। अराउंड ये अगर स्टॉक 117 पर आता है तब हम इसको बाइंग करने की सोच सकते हैं। अगर उसके बाद ये अप मूव दिखाता है तो, अगर उसको ब्रेक कर देता है इन द डाउन साइड तो फिर हम सेलिंग प्रेशर ही इसमें बना रहेगा, और सेल के बारे में ही हम इसमें सोच सकेंगे। फिलहाल जो सेलिंग करने की सोच रहे हैं देखिए बेचते चलिए, बिकॉज स्टॉक में गिरावट आपको कंटिन्यूस मोड पे दिखेगी। एंड अगर मैं बात करूँ लॉन्ग टर्म की तो लॉन्ग टर्म में भी मुझे कोई इसमें अच्छा खासा मूवमेंट नहीं देखने को लग रहा है इस टाइम पर।